नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड में। आइए आज की कहानी को और पढ़ते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। रमेश एक पेशेवर ट्रक ड्राइवर था जो अक्सर लंबी दूरी के सफ़र पर रहता था। अपने ट्रक को लेकर दिल्ली से पटना के लिए निकला था। वह इस रूट पर कई बार जा चुका था, लेकिन इस रात का जो सफ़र कुछ अलग था। रमेश अपने ट्रक में रेडियो सुनते हुए रास्ते का आनंद ले रहा था। सड़क पर अंधेरा गहरा था और दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं नजर आ रहा था। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजर रहा था। वह सोच रहा था कि जल्दी से इस सुनसान इलाके को पार कर ले, क्योंकि इस रूट पर कई बार अजीब घटनाओं की चर्चा सुनने में मिली थी। जैसे ही वह एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा है। वह करीब 35 से 40 साल का लग रहा था। सफ़ेद कमीज और धोती पहने हुए था। रमेश को वह अजीब लगा, क्योंकि उस सुनसान जगह पर इतनी रात गए कोई क्यों खड़ा होगा। पहले तो रमेश ने ट्रक को रोकने का मन नहीं बनाया, लेकिन फिर सोचा कि शायद वह आदमी मुसीबत में हो। उसने ट्रक धीमा किया और उस आदमी के पास जाकर रोक दिया। रमेश ने कहा, भाई आपको कहाँ जाना है? रमेश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। आदमी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, भाई साहब मुझे तो अगले गांव तक छोड़ देंगे, मैं यहाँ फंस गया हूँ। रमेश ने उसे ट्रक में बैठने की इजाज़त दी। वह आदमी ट्रक के केबिन में चढ़कर रमेश के बगल में बैठ गया। रमेश ने, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे थे? रमेश ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उस आदमी ने, बस कुछ मजबूरी थी, आदमी ने संक्षेप में जवाब दिया। रमेश ने उस आदमी के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल हाँ और ना ही में जवाब दे रहा था। रमेश को यह थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रमेश ने गौर किया कि उस आदमी के कपड़े हल्के गीले थे, जैसे वह बारिश में भीगा है, लेकिन बाहर तो केवल हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रमेश ने इस पर सवाल किया, भाई साहब आप इतने भीगे क्यों हो? आदमी ने उसकी ओर घूमकर देखा और कहा, बस यूं ही बारिश में फंस गया था। रमेश को अब बेचैनी होने लगी थी। उस आदमी के हाथों पर गहरी खरोंचें थी और उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे वह किसी गहरी चोट से गुजर रहा हो। जैसे ही वे अगले मोड़ पर पहुंचे, रमेश ने ट्रक के शीशे में देखा। उसने महसूस किया कि उस आदमी की परछाई शीशे में दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर रमेश के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद वह गलत दिख रहा है। आपका नाम क्या है? रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कौन किसका नाम याद रखता है? कुछ देर की खामोशी के बाद रमेश ने देखा कि ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उसे ठंड महसूस होने लगी, जबकि बाहर का मौसम ज़्यादा ठंड नहीं था। रमेश को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे उन्होंने अगले गांव के पास पहुंचने की कोशिश की, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। रमेश ने ट्रक को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। क्या हुआ? आदमी ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी। रमेश ने हड़बड़ाते हुए कहा, शायद इस इंजन में कोई दिक्कत है, मैं देखता हूँ। वह ट्रक के नीचे उतरा और बोनेट खोलकर इंजन को देखने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। रमेश ने ट्रक के केबिन में झांका, लेकिन वह आदमी गायब था। यह देखकर रमेश घबराया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। जैसे ही रमेश वापस ट्रक में बैठने लगा, उसने शीशे में देखा कि वह आदमी उसके पीछे खड़ा था। अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें गहरे काली थी और उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान के साथ फटे हुए थे। तुमने मुझे लिफ्ट, अब मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूँ? यह तो सही नहीं होगा, आदमी ने एक ठंडी और डरावनी आवाज़ में कहा। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक को चालू करने की कोशिश की और इस बार ट्रक चालू हो गया। रमेश ने
बिना सोचे समझे ट्रक को तेज गति से भगाना शुरू किया, लेकिन आदमी की हंसी उसकी ट्रक के कैबिनेट में गूंज रही थी। उसने शीशे में देखा तो पाया कि वह आदमी ट्रक के पीछे लटका हुआ है। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को और भगाया। आखिर रमेश किसी तरह एक ढाबे पर पहुंचा और ट्रक रोक दिया और वह तेजी से ढाबे के अंदर भागा और वहां मौजूद लोगों से इस घटना के बारे में जानकारी। ढाबे के मालिक ने रमेश से कहा, तुमने उस जगह किसी को लिफ्ट दी थी जहां कई साल पहले एक आदमी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि वह हर साल किसी न किसी वाहन चालक से लिफ्ट मांगते हैं और उन्हें डराते हैं। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह उस रात ढाबे पर ही रुका और अगली सुबह उजाले में सफर जारी रखा। लेकिन उस घटना के बाद उसने कभी रात में उस रास्ते पर ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुनसान और डरावनी जगहों पर अजनबियों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारी दया हमारे लिए डरावनी यादें बन